हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के एसएससी एमटीएस का 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हमें जितने क्वेश्चन मिल पाए आपके एनालिसिस के लिए वो लेकर के आए हुए हैं। और आपका किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है ऑलरेडी, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस के नाम से। तो वहाँ पर जा कर के भी आप देख सकते हैं। तो जिन भाइयों का एग्ज़ाम था वो देख लें कि उनके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो चलिए, और एक बात कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं सारे क्वेश्चन। और उससे पहले आप मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी गई थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये इन्हें उपाधि दी गई थी। ये गुप्त वंश से, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे, और इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा है। तो ये ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने ना तो कोई जीवन काल में युद्ध हारा, और ये गुप्त वंश से संबंधित थे आपके, और इनको भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की, तो ये आपका अफगानिस्तान की राजधानी आपका काबुल है। और बात करें तो ये काबुल ही आपका जो है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। ये राजधानी से दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया आपको इन शिफ्टों में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर आपका सितार वादक हो जाएगा, क्योंकि ये सितार बजाते थे। और ये जो वादन का है वाद्य यंत्र से आपके क्वेश्चन, तो ये आपके हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक न एक पूछे गए हैं। तो इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए कि कौन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप जा करके देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्लेलिस्ट में वो बना हुआ है, स्टैटिक जीके फॉर एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, द अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर आपका प्रियंका चोपड़ा है, जो कि जिन्होंने द अनफिनिश्ड पुस्तक लिखी गई है। ये दोबारा रिपीट हुई है आपके क्वेश्चन में, इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, निम्न में से किसमें भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई पदक नहीं जीता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे आपके ऑलरेडी। जैसे कि आपका एक ऑप्शन था भाला फेंक, दूसरा आपका था कुश्ती, तीसरा था भारोत्तोलन, और चौथा आपका दिया हुआ था भारतीय महिला हॉकी टीम। तो भारतीय महिला हॉकी टीम आपका है, जो कि वहाँ पर राइट आंसर था, क्योंकि इसने ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई पदक नहीं जीता हुआ है। यहाँ पर पुरुष हॉकी टीम होता तो आपका सही हो सकता था। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आज आपका पूछा गया, तो इसको भी याद रख करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो पूछा गया था आप लोगों का, निम्न में से कौन सी हीरोइन सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी। इसके ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए पूरी तरह, लेकिन बता रहे थे श्रीदेवी इसका करेक्ट आंसर था। और ये हमें लग रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो श्रीदेवी इसका राइट आंसर था। और जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो थोड़ा पुष्टि करें इस बात की कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको करना है यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था, सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो सैयद वंश के बाद बात करेंगे तो आपका लोधी वंश आया था। तो दो दिल्ली सल्तनत था आपका, पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद आपका तुगलक वंश आता है, उसके बाद आपका सैयद वंश आता है, उसके बाद आपका लोधी वंश आता है। यानी आपका सॉरी, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, फिर आपका सैयद वंश आएगा, और फिर आपका लोधी वंश आता है, जिसकी स्थापना यानी संस्थापक बहलोल लोधी था, ठीक है। तो इसके सैयद वंश के बाद आपका लोधी वंश आया था। लेकिन सैयद वंश का अंतिम शासक की बात करी जाए तो आपका आलम शाह था। तो सैयद वंश का आखिरी शासक यानी अंतिम शासक भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नुआखाई उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो उत्सव से हर क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है शिफ्ट में, तो ये भी पढ़ के जाना है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस में वित्त मंत्री के द्वारा संसद में क्या पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बजट था। और वर्तमान में वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है। इसके बाद ये आपका पूछा गया है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 16 होता है। और इससे पहले 2-3 बार परमाणु क्रमांक का क्वेश्चन आया है जो कि हाइड्रोजन का पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था आपका, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है? तो इसकी बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपका रहा होगा एक आंसर में कि केंद्रीय बजट को वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो ये अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, एक और पूछा था कि अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो पहले 51 की बात करें तो वैसे तो ये आपका सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन प्लेट विवर्तनिकी का संबंध था कि इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका, यह पृथ्वी के स्थल मंडल में होने वाली बड़ी बड़ी गतिविधियों की व्याख्या करती है। तो ये आपका प्लेट विवर्तनिकी से आपका क्वेश्चन था। तो हमें जितने क्वेश्चन मिल पाए आप लोगों के लिए लेकर आए थे। तो आप जुड़े रहने के लिए, एमटीएस के एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आपको आने का नोटिफिकेशन जो वीडियो हम डालें आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।